बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई बहन खैरियत से हैं, अच्छे हैं, मज़े से हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट सैटरडे को मैंने अनाउंस किया था कि हमने यहाँ से हॉलैंड से कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दिया है, स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा, इमिग्रेशन और टूर पैकेजेस के हवाले से। तो उसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं कि हमने इस काम को शायद नए सिरे से शुरू किया या अभी शुरू किया है। तो ऐसा काम नहीं है। लास्ट सैटरडे से असल में हमने उसको रीस्टार्ट किया है, लेकिन ये काम हम कोरोना वायरस से पहले जो है वो किसी न किसी अंदाज में कर रहे थे, टूर पैकेज वगैरह के हवाले से। लेकिन अभी आपको पता था कोरोना वायरस की वजह से सारी फ्लाइट, एयर इंडस्ट्री, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट सब बंद हो गई थी। इस वजह से हमारे को भी अपना काम सस्पेंड करना पड़ा, लेकिन लास्ट सैटरडे से हमने इसको दोबारा स्टार्ट लिया है। तो फ्रेंड्स, आप सब भाई बहनों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और यानी कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है आप लोगों की तरफ से, और काफ़ी लोगों की कॉल्स आएंगी। और हम इससे आगे चल के जो है वो कुछ हमारे जो भाई बहन हैं उनके लिए अच्छे कुछ पैकेजेस जो हैं वो, जिसमें हम 100% यूरोप के कुछ ममालिक के और कुछ दूसरे ममालिक के 100% वीज़े लगवा के देंगे गारंटी के साथ। इसके साथ जो है वो कुछ डिस्काउंटेड पैकेजेस हैं मेरे भाई बहनों के लिए। तो वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, और आगे ही अपनी यानी जो अपना व्हाट्सएप नंबर है वो भी आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारी जो वेबसाइट है उसका ऑपरेशन शुरू हो चुका है, अभी भी ये अंडर प्रोसेस है कि अपग्रेड के। हमारे जो IT कोऑर्डिनेटर हैं अयान भाई, वो अभी बहुत मसरूफ़ हैं, तो आने वाले दिनों में ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हमने इसको ऑपरेशन शुरू कर दिया है, तो आप हमारी वेबसाइट को अगर विजिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अपनी वेबसाइट का मैं एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन भी दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए आपने हमारी वेबसाइट को किस तरीके से यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली तो चीज़ फ्रेंड्स ये है कि ये काम मैंने क्यों शुरू किया वेब अपनी कंसल्टेंसी का, जिसमें मैं इमिग्रेशन और स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़े के वाले से काम कर रहे हैं। इसकी वजह ये देखिए, मेरे काफ़ी भाई बहन, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं 23 साल से हॉलैंड में रह रहा हूँ। मेरे सामने काफ़ी लोग यहाँ पे तुर्की से डंकी लगा के फिर इटली आते थे, यूनान आते थे, फिर आगे निकलते थे। कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ ज़ाया हो जाती थी और लोगों को एजेंट भी लूट लिया करते थे। अभी एजेंट की भी मैं आपको कहानी बताता हूँ जो मुझे अभी हालिया पता लगेगी। तो इस तरीके से काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोते थे, पैसा ज़ाया करते थे। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि जो मेरे भाई बहन हैं उनको मैं किसी न किसी तरीके से, एक लीगल तरीके से उनको यहाँ पर लेकर आऊँ जो मुझे पता है। तो उस तरीके से फिर मैं एक तरीके से मैंने काम शुरू कर दिया था काफ़ी पहले। फिर मैंने जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो फिर मैंने यूट्यूब पर लोगों को फ्री में यानी वीडियो बना के उनको तरीके बताता था। लेकिन आप ही लोग भाइयों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी मुझे, और मेरे जो और साथ काम करने वाले लोग थे, उन्होंने बोला कि ऐसा करें, जो आपके लोग आपकी वीडियो देखते हैं उनकी भी आप कुछ ना कुछ सपोर्ट करें, क्योंकि हर चीज़ बताने से लोग वो क्लियर नहीं होती। और हर कोई जो आप किसी को आप वीज़े का प्रोसीजर बता रहे हैं तो यकीनन नहीं, अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसकी समझ में आ जाएगा। तो इन तमाम से चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, आप लोगों के मशवरे से, कमेंट से, तो मैंने ये काम आप लोगों के लिए भी शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, लेकिन मेरी आप सब भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, और हर कोई मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोन कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, कॉल नहीं करें। अब देखें, हर रोज़ जो है वो सैकड़ों कॉल्स हो रही हैं, हज़ारों मैसेजेस आ रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। हम एक छोटा सा स्टाफ है, कोरोना वायरस की वजह से स्टाफ की भी कमी है, तो हम बहुत सारे काम इस तरीके से कर नहीं सकते। आपने क्या करना है, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज छोड़ना है, आपका जो क्वेश्चन है वो छोड़ना है, अपना नाम छोड़ना है। हम इंशाअल्लाह ताला आपसे रब्ता करेंगे, और जो मेरे भाई जानते हैं उनसे मैं लाजमी तौर पर रब्ता करता हूँ, तो आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। लेकिन मुमकिन है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद हम आपसे रब्ता करेंगे। देखिए, हमारे पास एक दिन में मुख्तलिफ टाइम्स को हमने डिवाइड करना होता है। हमने वीज़े की फाइल्स भी चेक करनी है, कुछ स्टूडेंट केस हैं उनको देखना होता है, कुछ वीज़े एप्लीकेशन की जो फाइल्स हैं उनको चेक करना होता है। तो एक वक्त में हम सारा काम नहीं कर सकते, तो हमने भी टाइम को जो है डिवाइड किया हुआ है। तो इसलिए आप मैसेज छोड़ दिया करें, हम आपसे खुद रब्ता करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों ने, कुछ मेरे भाई और बहनों ने कहा वकार भाई 3000 रुपये असेसमेंट कॉस्ट ले रहे हैं। देखिए भाई, असेसमेंट कॉस्ट हम इसलिए ले लेंगे 3000 रुपये कि हमारे साथ ऑनेस्टली, आप मेरे भाई बहन हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक लोगों को फ्री में, फोकट में मशवरे देते थे, और लोग क्या करते थे, हमसे मशवरा लेने के बाद और दूसरे एजेंट्स के पास जाके काम करा देते थे। हम इतनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है लोगों को एक्सप्लेन करने में, आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो हमारे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। और हम देखें, एजेंट्स नहीं, हम सारे काम लीगल कर रहे हैं, हम लीगल कंसल्टेंट हैं, कोई 2 नंबर का काम नहीं करेंगे जिससे बाद में आपको भी परेशानी हो, हमारे को भी परेशानी हो। तो इसलिए हमने 3000 रुपये रखिए। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं शुरू में हम बेसिक क्वेश्चन क्लाइंट से पूछ लेते हैं, उसके बाद हम उसे कहते हैं भाई असेसमेंट कॉस्ट को आप पे करें, और उसके बाद फिर हम उसको आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, जो लोग मेरे से ये काम करवा चुके हैं, जो करवा रहे हैं और जिनसे मेरा रब्ता हुआ है, वो जानते हैं कि मुझे आधा 1-1 घंटा भी लग जाता है एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने में। इसलिए हमने 3000 रुपये रखेंगे। और ये 3000 रुपये जब आप
केस हमसे करवाएंगे तो ये 3,000 यानी कि जब हम देखेंगे हाँ भैया वाकई में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो उस वीज़ा अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और आप बोलेंगे नहीं वकार भाई हमने केस आप ही की फर्म के थ्रू जो है वो प्रोसीड करवाना है, तो फिर हम आपसे आपकी फ़ाइल एक सिक्योर सिस्टम पे मंगवाएंगे और फिर जो 3,000 रुपये आपने दिए फिर वो नेक्स्ट अमाउंट में से हम डिडक्ट कर देंगे। और जैसे इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि कुछ पैकेजेस जो मैं फ्री, कुछ पैकेज गारंटी वाले हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे और मैं वहाँ पे आपको एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ कि आपने वेबसाइट को किस तरीके से यूज़ करना है। तो अभी आपने स्क्रीन से अटैच रहना ताकि आपको वेबसाइट को कुछ इस्तेमाल करने का तरीका पता लग जाए। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपनी, ये आ गए हम अपनी वेबसाइट पर। तो अब देखें ये वेबसाइट पर आपको सबसे जो ऊपर कॉलम नज़र आ रहा है ये वीज़ा कंसल्टेंसी का नज़र आ रहा है। वीज़ा कंसल्टेंसी के साथ ये देखें ये उसमें थोड़ा नीचे लेकर आ गए, ये अपग्रेड हो रही है इसको। इसके बाद देखें यहाँ पे ये इमिग्रेशन है, टूर पैकेज है, असेसमेंट फॉर्म है। आगे चल के देखें तो ये कंसल्टेंसी एग्रीमेंट का फॉर्म भी है, लेकिन असेसमेंट फॉर्म को चेक करते थे कि असेसमेंट फॉर्म में आपने कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, नेम, अपना पासपोर्ट नंबर, नेशनलिटी देनी हैगी, एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना है। हम आगे चल के आपसे रब्ता करेंगे। इसमें देखें ये आपने यहाँ पे कंडीशन देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ इस पर आपने क्लिक करना। ये कि 3,000 रुपये जो आप दे रहेंगे उस हवाले से का। इसके नीचे देखें हमने अपना पाकिस्तानी अकाउंट नंबर दिया है, हमारे जो पाकिस्तानी कॉरेस्पोंडेंट अकाउंट की उसमें आप पैसे पे करेंगे। यानी ये पाकिस्तानी भाई हैं उनके लिए ईज़िली वो एक ही दिन में पैसे पहुँच जाएंगे, लेकिन जो लोग पाकिस्तान से बाहर से पेमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए हमने हॉलैंड का अकाउंट दिया है। यहाँ पर सबमिट का फॉर्म को जब क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास मिल जाएगा और फिर हम आपको इस हवाले से असेसमेंट की कॉल आपके साथ बुक कर लेंगे। अब दूसरा ये कंसल्टेंसी एग्रीमेंट, यानी वो भाई जो मैं इसको क्लिक कर लूँ, हाँ वो भाई जो हमारे साथ जिनके साथ डील हो जाती है उन्होंने यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करनी, उन्होंने सिर्फ कंसल्टेंसी का फॉर्म फिलअप करना है और जो डील उनके साथ होगी फिर वो हमारे अकाउंट में पेमेंट कर देंगे। ये तरीका हम उनको आगे चल के बतला देंगे। तो ये एक चीज़ हो गई फ्रेंड्स। ये हमारी ये फेसबुक अकाउंट भी मैंने यहाँ पर भी अटैच कर दिया। अब यहाँ से भी जाके जो है वो इस पर अटैच हो सकते हैं। तो ये फेसबुक का फॉर्म है। इसके अलावा जो है फिर ये एक चीज़ और है कि जो ख़ास तौर पर टूर पैकेजेस के हवाले से उसमें कोई हमने थोड़ा डिफरेंट फॉर्म रखा है। तो टूर पैकेजेस पे आ जाते हैं हम लोग। और टूर पैकेजेस में ये है कि इसमें हमने आपको तमाम तरह चीज़ें बताई नहीं, इसमें सिर्फ हमने एक सिंपल सा, ये देखें सिंपल सा फॉर्म है। इसमें अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कितने बच्चे हैं, कितने एडल्ट हैं और नीचे लिखा है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसमें आप इन्फॉर्मेशन दे दें कहाँ जाना चाह रहे हैं, कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हैं। तो वो हमको जब ये फॉर्म रिसीव होगा तो उसमें जो है तमाम तरह चीज़ें आपको एक पैकेज बना के देंगे और आपको बता देंगे भाई इतने पैसे लगेंगे। तो ये वेबसाइट का मैंने आपको एक मुख्तसर सा डेमोस्ट्रेशन दे दिया है और ये वेबसाइट आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसमें अभी हम और भी अपग्रेड कर रहे हैं तो ये आने वाले दिनों में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, इसके साथ साथ कुछ ममालिक की हम गारंटी से वीज़ा लगवा रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो चीज़ है कि हम आप ही की खिदमत में मौजूद हैं, कोशिश करते हैं कि जो भी क्लाइंट आए उसके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव हल निकाला जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब हम तो कुछ शुरू में कुछ सवाल पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जब वो चीज़ें उनके पास मौजूद नहीं होती, किसी का बैंक अकाउंट नहीं है, किसी का कोई जॉब नहीं है, तो हम उसको मना कर देते हैं कि भाई असेसमेंट को पैसे जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोगों को ऐसा भी हो कि हमने जो हमारे पाकिस्तानी कॉरेस्पोंडेंट हैं उनको कैसे क्या करें, जो फिर हमें उन लोगों के अकाउंट में पैसे वापस भी भिजवाने पड़ते हैं। तो पेमेंट हम उसी वक्त लेते हैं 3,000 रुपये जब हम देखते हैं कि वाकई में हम आपको कुछ अच्छा मशवरा दे सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ ममालिक के जो वीज़े हैंगे वो हम जो गारंटी के साथ लगवा रहे हैं 100%। एक तो माल्टा का वीज़ा है, लेकिन माल्टा के वीज़ा वो मेरे भाई जो मिडिल ईस्ट के ममालिक में जैसे सऊदीया, कुवैत, बहरीन, UAE, ओमान वगैरह में रह रहेंगे उनके लिए ये कतर वगैरह में, तो उनके लिए ये कि अगर वो उनका पास 8 महीने का एक्सपीरियंस है, 8 महीने से पुराना उनका अहकाम है, तो उनका हम 100% माल्टा का 1 साल का वर्क वीज़ा लगवा के देंगे। वो माल्टा पहुंचेंगे, विद इन 2 वीक्स उनका वर्क परमिट जो है वो रेसिडेंस परमिट मिलेगा उनको 1 साल का। और जब ये काम का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी इजीली हो जाता है। और काफ़ी लोगों को हमने ये काम किया भी है और 800 से 1500 यूरो आपको सैलरी मिलेगी। और अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम जानते हैं तो उसमें आपकी सैलरी जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है। और वो मेरे भाई बहन जिनका ताल्लुक इंडिया से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से, अगर वो वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ से रिलेटेड हैं, उनके पास सर्टिफिकेट मौजूद हैं, एक्सपीरियंस है, तो उनका काम हम पाकिस्तान से भी करवा सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में हमारा अभी मामला चल रहे हैं, डील चल रही है, रोमानिया का वर्क वीज़ा का भी स्टार्ट करने वाले कुछ दिनों में, यानी वर्क वीज़ा मिलेगा आपको। इसके अलावा अज़रबैजान जो है उसका भी हम गारंटी से वीज़ा लगवा लेंगे। और साथ साथ जो है हमने कुछ टूर पैकेज जो है वो यानी कि एक कम्प्लीट पैकेज जो है वो
बनाना चाह रहे हैं, जैसे जो मेरे भाई जिनके पास पासपोर्ट की कोई हिस्ट्री नहीं है तो उनके लिए हमें पैकेज बना रहे हैं कि उसकी फ़ीस हमने 30,000 रुपये रखी है, लेकिन वो अभी नहीं, आने वाले कुछ दिनों में ऑपरेट करेंगे कि वो भाई जो है पहले ईरान जाएंगे, ईरान में उनको होटल का स्टे भी मिलेगा, बस का ईरान से जो है वो अज़रबैजान का, ईरान का वीज़ा भी लगेगा उनका, अज़रबैजान का वीज़ा भी उनको दिलवाएंगे, अज़रबैजान भी जाएंगे और उस तरीके से उन्होंने उनका पैकेज 30,000 रुपये रखेगा। और कुछ मेरे भाइयों के लिए जो है वो हमने 3 ममालिक के पैकेज रखे हैं, जैसे ईरान बाय बस जाएंगे, ईरान से फिर बाय बस अज़रबैजान जाएंगे और अज़रबैजान से वो बाय बस जाएंगे तुर्की इस्तांबुल। तो इस तरीके का जो पैकेज जो है वो हमने 60,000 रुपीज़ का रखा है। इसमें 3 ममालिक की आपकी जो है वो ट्रेवल हिस्ट्री भी होगी और इसमें जो है वो तुर्की के वीज़े की फ़ीस शामिल नहीं है, ये भी आपने अपने ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हम पैकेजेस बना रहे हैं, ये आने वाले दिनों में ये पैकेज जो है ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ इधर हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है तो ये भी हम शुरू कर देंगे, तो ये काम आपको हम गारंटी से करके देंगे। इसके अच्छा फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को भी टूर पैकेज के बताया कि हम टूर पैकेज बनाते हैं, यानी कि आप पाकिस्तान से, यानी अगर हमारे साथ पूरा पैकेज बनवाते हैं, यानी कि आप असेसमेंट भी हमसे करते हैं और कंसल्टेंसी भी हमसे करवाते हैं फुल, उसके अलावा आप चाहते हैं कि हम टिकट भी बना के दें, होटल की बुकिंग भी करके दें, तमाम पैकेज अगर हमसे करवाएंगे तो वो मेरे भाई जी को पूरा कंप्लीट पैकेज लेंगे, होटल समेत, पिक एंड ड्रॉप और ब्रेकफास्ट और डिनर वगैरह। तो उसके लिए उन लोग भाइयों के लिए हमने 20% डिस्काउंट रखा है। तो वो टूर पैकेज का जो हमारा फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं, तो उस पर जो है वो हम उनको तमाम तरह मज़ीद आगे चल के डिटेल्स बता देंगे। तो फ्रेंड्स, ये तमाम तरह चीज़ें कि कल मेरे एक भाई से बात हुई, लेकिन इस तरह तो मेरी काफ़ी भाइयों से बात हुई कि कल एक भाई से मेरी बात हुई, बाखुदा मेरा बहुत दिल दुखा, इतना मेरा खून भी खोल रहा था, लेकिन मैं क्या बता सकता हूँ, भाई साहब जो हैं वो दुबई में रहते हैं, उनका एक एजेंट जो है यानी सिख था सरदार, और वो उनके 22,000 US डॉलर लेके भाग गया अमेरिका के वीज़े के चक्कर में, और ये काम उस सरदार ने 4 लोगों के साथ काम किया। जब उनसे बात हुई और इस तरीके से काफ़ी लोगों से दुबई में बात हुई, तो ये बता रहे हैं कि दुबई के अंदर जो नहीं है ये एजेंटगिरी बहुत चल रही। तो मेरे भाई और बहन जो दुबई में, आप इन एजेंटों के ताल्लुक हाथ नहीं लगे, आप हमारे से रब्ता करें, जो हो सकेगा भाई हम आपकी खिदमत में मौजूद हैं, जो हो सकेगा करेंगे, और नहीं हो सकेगा तो हम आपको क्लियर कट बता देंगे। जो मेरे भाई बहन मुझे जानते हैं उनको बताया कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देता हूँ भाई कि मैं काम नहीं करूँगा, आप बराए फरमानी मुझसे काम नहीं करवाएंगे। एक भाई ने कहा मैं फिर भी आपसे करवाना चाहता हूँ, तो मैंने उनको बताया कि भाई देखिए ये कचरा का डिब्बा रखा है, आप पैसे मुझे दे रहे हैं, मैं अपनी कंसल्टेंसी फीस लूँगा, लेकिन मैं अपनी कंसल्टेंसी फीस के लिए आपका पासपोर्ट ज़ाया नहीं करना चाहता, और ये पैसे जो मुझे दे रहे हैं ये कचरे का डिब्बा है, ये पैसे आप कचरे के डिब्बे में डाल लें। तो उन भाई को मेरी बात समझ में आ गई, उन्होंने कहा भाई अब जो आपने मुझे चीज़ें बताई हैं वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करूँगा, उसके बाद मैं आपसे रब्ता करूँगा। तो भाई मेरी समझ में नहीं आता है कि ये एजेंट पता नहीं इनके बच्चे नहीं हैं, इनके माँ बाप नहीं है, ये किस तरीके से ये लोगों, और उसने बताया कि 4 बंदों से वो 22,000 डॉलर लेके भाग गया, बोला अम्बेसी लेके जाता था, अम्बेसी वाले कहते थे हाँ भाई ये चीज़ें सही हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सरदार को भी हिदायत अता फरमाए, और मेरे भाई और बहन जो इस तरह के एजेंटों से ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी हिदायत अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो है, उम्मीद करता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को आप लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। उससे ये होगा कि आइंदा जो भी अपडेट्स होंगी, जैसे मैंने बताया कि रोमानिया और पोलैंड का भी हम वीज़ा शुरू करने वाले हैं, उस हवाले से आपको अपडेट मिलेगी। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम तरह बहन भाइयों तक शेयर कीजिए, ताकि वो एजेंटों से बच जाएँ और हम उनको तमाम तरह लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल के भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।